नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनिंदवरनीमिछन्दम कलंकं गुणरयन भूषनुदयं जीवस्य परुवनम वोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्यामसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल की कक्षा में अवधि ज्ञान के विषय में जो देव और नारकियों में उस अवधि ज्ञान की मर्यादा होती है उस विषय में चर्चा हुई। इस सब में हमने ये देखा कि जो नारकी होते हैं उन नारकियों का जो अवधि ज्ञान है वह प्रथम नरक में 4 कोस लेना है। तो उसके लिए उन्होंने एकदम अंतिम नरक का वर्णन किया और वहां पर बताया कि 1 कोस होता है और उसके ऊपर आधा आधा कोस बढ़ाते चलना है। तो सप्तम नरक मतलब महात्म प्रभा में 1 कोस, फिर छठवें नरक में जो है आधा कोस 1.5 कोस बढ़ होगा। पांचवें नरक में 2 कोस, चौथे नरक में 2.5 कोस, तृतीय नरक में 3 कोस, द्वितीय नरक में 3.5 कोस और पहले नरक में वह जो ज्ञान है वह 4 कोस अर्थात 1 योजन का होता है। मतलब इतने क्षेत्र तक वो जान सकते हैं। ऐसा जो उनका अवधि ज्ञान है वह नारकियों के लिए यहाँ पर इतना बताया था। तिर्यंचों में जो अवधि ज्ञान का प्रमाण बताया तो तिर्यंचों का अवधि ज्ञान जघन्य देशावधि से तेजस शरीर तक विषय करने वाले जो देशावधि ज्ञान का भेद है वहां तक जानता है। अब ये जो तिर्यंच है इसमें पंचेंद्रिय तिर्यंच वो भी पर्याप्त उन्हीं जीवों का ग्रहण होता है। और सबसे कम अवधि ज्ञान जघन्य जो है वो तिर्यंच या मनुष्यों में होता है। जो जघन्य अवधि ज्ञान की बात हमने की थी देव और नारकियों में वो नहीं होता है। तो तिर्यंचों के अवधि ज्ञान की मर्यादा जो है जघन्य से हमने पढ़ी। जघन्य जो देशावधि का द्रव्य था औदारिक शरीर विसर्जोपचय सहित उसको जो है तो वो जानते हैं। और उनका जो उत्कृष्ट क्षेत्र है वह होता है तेजस शरीर का प्रदेश जहां तक होता है वहां तक। और क्षेत्र जो है वह असंख्यात द्वीप समुद्र और काल जो है वो उत्कृष्ट असंख्यात वर्ष। फिर कुछ वर्णन उन्होंने बताया। तिरिये अवरम ओघो। ओघ मतलब यहाँ पर होता है ओघ के समान। तो मनुष्यों में जघन्य देशावधि से लेकर सर्वावधि तक देवों के अवधि ज्ञान का वर्णन जो है वो आगे होगा। और जो तिर्यंच है वहां पर उन्होंने ये बताया कि ओघ के समान होता है। तो ओघ के समान जो वर्णन है वो कल की कक्षा में हमने पढ़ा था। उसको हमें थोड़ा सा जो है तो याद रखना है और आपको जो नोट्स के माध्यम से मिलेगा उससे भी थोड़ा सा पढ़ के समझना है। फिर जो है देवों का वर्णन प्रारंभ हुआ था। तो देवों में उन्होंने बताया था कि जो कुमार होते हैं अर्थात भवनवासी देव और व्यंतरवासी देव इनका जो क्षेत्र है ये 25 योजन है और काल कुछ कम 1 दिन है। ज्योतिष्य देवों के अवधि का क्षेत्र संख्यात गुना है और काल जो है वो बहुत अधिक है। असुर कुमार जो है इनके अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट जो क्षेत्र है वो असंख्यात करोड़ योजन। ज्योतिष देव तक के शेष देवों का उत्कृष्ट अवधि का क्षेत्र असंख्यात 1000 योजन।
असुर कुमारों की उत्कृष्ट अवधि का काल असंख्यात वर्ष, ज्योतिष्य पर्यंत शेष देवों की उत्कृष्ट अवधि का काल नियम से असंख्यातवा भाग, और भवनक त्रिक के अवधि ज्ञान का क्षेत्र नीचे की ओर किंतु तिर्यक रूप से अधिक होता है, और भवनवासी ऊपर में सुरगिरी अर्थात मेरु के शिखर तक देखते हैं। कल जो है इस विषय में ये प्रश्न आया था कि जो भवनवासी है उनके विषय में लिखा है। तो देखो, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क तीनों का ऊपर की ओर जो क्षेत्र है वह मेरु तक ही होता है, मेरु के शिखर तक ही होता है। बाकी जो मतलब तिर्यक लोक मतलब ऐसा समान इधर में वो, और अधोलोक उस विषय में बता दिया है। वैमानिक देवों के विषय में जो है, वैमानिक देवों के विषय में इतना लिखा है कि ऊर्ध्व में उनका जो विमान का ध्वजदंड होता है उस ध्वजदंड तक ही वो जानते हैं। ठीक है, ऊर्ध्व में, उससे ऊपर नहीं, मात्र ध्वजदंड तक। और अधोलोक का जो वर्णन है वो, अधोलोक में कौन कहां तक जानेंगे, वो जो वर्णन है वो आ जाएगा हमारी गाथाओं में, वह वर्णन हम पढ़ेंगे। तो कल एक दीदी ने प्रश्न पूछा था ऊर्ध्वलोक के विषय में, तो वह थोड़ा सा हमें याद रखना है कि वैमानिक देव जो होते हैं, वैमानिक देव अपने अवधि ज्ञान से ऊपर मतलब ध्वजदंड तक ही जानते हैं। और उसका नियम आगम में ये बताया, अवधि ज्ञान मतलब जो अधो को जानता है वो अधो का अधिक होता है, ये याद रखना। अवधि ज्ञान मतलब अधो को जानता है, वो छोटा ज्ञान है या अधोगति का ज्ञान है, यू समझना। तो इसलिए ऊपर जो है वो मात्र ध्वजदंड तक, और भवनक त्रिक का जहां तक विषय आया, तो भवन वासीदेव ऊर्ध्व दिशा में उत्कृष्ट अवधि ज्ञान से सुमेरु पर्वत के चूलिका के अंतिम भाग तक जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह विषय कल दीदी ने प्रश्न पूछा था, आपको बोला था कि देख के बताऊंगा, तो वहां पर आपके विषय में जो चर्चा थी वो आपको बताई। अब देखिए, यहाँ पर हमें कुछ बातें और समझनी है। कुमार अर्थात 10 प्रकार के भवनवासी, भौम अर्थात 8 प्रकार के जो व्यंतरवासी देव है, इनके क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य अवधिज्ञान 25 योजन लिखा है, क्योंकि उनके अवधिज्ञान संबंधी क्षेत्र को घनाकार रूप से स्थापित करने पर 25 योजन घन प्रमाण क्षेत्र उपलब्ध होता है, और काल की अपेक्षा से तो कुछ कम एक दिन की बात वो जानते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा ज्योतिषी देवों के जघन्य अवधि ज्ञान, अब ये जघन्य की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्षेत्र की अपेक्षा ज्योतिष्य देवों के जघन्य अवधि ज्ञान जो होता है वह संख्यात घन योजन होता है। इतनी विशेषता है व्यंतरों के जघन्य अवधि ज्ञान के क्षेत्र से ज्योतिषियों के जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र संख्यात गुना है। इनका काल भवनवाद के काल से बहुत होता है, किंतु उसमें विशेष अधिक है या संख्यात गुना है, ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। ऐसा आचार्य महाराज ने लिखा है कि वह आगम में वर्णन नहीं है। और यहाँ पर नीचे जो असुर पद से भवनवासी देव लिए, तो उनका उत्कृष्ट क्षेत्र घनाकार रूप से स्थापित करने पर असंख्यात करोड़ योजन लिखा। अब दीदी ने कल पूछा कि असंख्यात जो है फिर करोड़ क्यों लगाया, तो असंख्यात जो है करोड़ों बार, एक असंख्यात नहीं, असंख्यात करोड़, ऐसा इतना लिया। इतनी विशेषता ली कि भवनवासी व्यंतर और ज्योति देवों का अवधिज्ञान संबंधी क्षेत्र असंख्यात 1000 योजन होता है। 9 प्रकार के भवनवासी, 8 प्रकार के व्यंतर और 5 प्रकार के ज्योतिषी जो देव है, इनका उत्कृष्ट अवधिज्ञान का क्षेत्र असुर कुमार के उत्कृष्ट अवधिज्ञान के क्षेत्र से संख्यात गुना हीन है। ये हीन क्यों लिया, क्योंकि 1000 की अपेक्षा करोड़ तो संख्यात गुण होगा, इसलिए इनका संख्यात गुना जो है वो हीन लिया है। इस विषय में भी एक दीदी ने प्रश्न पूछा था। चलिए, अब जो है आज का वर्णन हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। और ये जो वर्णन है, अब भवनवासी देवों के उपरांत जो वैमानिक देव है, उन वैमानिक देवों का वर्णन हमको क्रम से प्राप्त हुआ है, उसको हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सकिसाना पढ़मम, सकिसाना पढ़मम,
विधियम तु सनक कुमार माहिंदा। विधियम तु सनक कुमार माहिंदा। तदियम तु बम्मलान्तव। तदियम तु बम्मलान्तव। सुःखसहसारया तुर्यम्। सुःखसहसारया तुर्यम्। एक साथ बोलेंगे। सक्किस्साना परमम्। विधियम तु सनक कुमार माहिंदा। तदियम तु बम्मलान्तव। सुख सहसारया तुर्यम्। देखिए, सक ईसाना शब्द क्या है? सक्किसाना मतलब सक और ईसाना। तो सक मतलब सौधर्म इंद्र, ईशाना मतलब ईशान स्वर्ग के देव, जो ईशान स्वर्ग में रहने वाले देव है, उनके विषय में ये बता रहे हैं। ठीक है ना? तो सक्की साना सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव। पढ़मम, पढ़मम अर्थात प्रथम भूमि तक जानते हैं। विदियम मतलब दूसरी भूमि तक। तो मतलब तो सनक कुमार माहिंदा, सनत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग के देव। तदीयम तु बम्मलांतव। तदीयम मतलब तीसरे पृथ्वी तक, जो है ब्रह्म और लांतो स्वर्ग के। सुख सहसारया शुक्र और सहस्रार स्वर्ग के देव। तूरियम, तूरियम हमने पढ़ा है शब्द चौथे तक। तूरियम शब्द तो बहुत बार आया है, तत्वार सूत्र में भी आया है। तो तूरियम अर्थात चौथे पृथ्वी तक। तो जो विषय बता रहे हैं, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव अवधि के द्वारा प्रथम भूमि पर्यंत देखते हैं। सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देव जो है दूसरी पृथ्वी तक। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो और कापिष्ट स्वर्ग के देव तीसरी भूमि तक। अब आप बोलेंगे कि ब्रह्म और जो ब्रह्म शब्द जो दिया है ना यहाँ पर ब्रह्म लांतो, इससे जो है तो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो और कापिष्ट चारों लेने हैं, क्योंकि आगे शुक्र महाशुक्र दिया है ना, उसके लिए। फिर शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्त्रार स्वर्ग के देव चौथे भूमि तक। हमने देखा था तत्वार सूत्र पढ़ते समय, इनके जो है वो ग्रुप है ऊपर। तो सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र, फिर चार चार का एक ग्रुप बनता है ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट, फिर शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्त्रार। ये चौथे भूमि तक। भूमि मतलब नरक की बात कर रहे, अधो की। ऊर्ध्वलोक में तो हमने देखा जो वैमानिक देव है वो अपने विमान के ध्वजदंड तक ही ऊर्ध्व में जानेंगे, ऊपर, उससे ऊपर नहीं जान सकते। और नीचे जो है वो कहां पर कौन से देव कितने जानते हैं, यह अभी इस गाथा में पढ़ा। मतलब देव गति में अवधिक ज्ञान की क्षेत्र दृष्टि सौधर्म और ईशान स्वर्ग, इनके देव प्रथम भूमि तक अवधि के द्वारा देखते हैं। सनत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देव दूसरी पृथ्वी तक। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट, इनके देव तीसरे भूमि तक। शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार के देव चौथी भूमि तक ये देखते हैं। अब देखो गाथा में ब्रह्म लांतो शब्द दिया है, जिससे ब्रह्मोत्तर छूट जाता है और लांतो का अर्थ व्यक्त होता है। आगे भी शुक्र शब्द का उल्लेख है, सहस्त्रार के सिवाय कापिष्ट महाशुक्र और शतार, इनका भी नाम नहीं दिया गया है। लेकिन पंडित दौलतराम जी और पंडित टोडरमल जी की टीका में इन नामों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। और 12 इंद्रों द्वारा शासित 16 स्वर्गों में से मध्य के 8 स्वर्ग जो कि चार चार इंद्रों द्वारा शासित है, इस कारण इनका ग्रुप इस तरह से बनता है। इन्हें इंद्रों के नाम से बोधित कर दिया है, परंतु शतार इंद्र का नाम न लेकर सहस्त्रार नाम ग्रहण किया है। संभव है कि द्रव्य मिथ्या दृष्टियों के स्वर्ग में उत्पन्न होने की अंतिम सीमा और आयु स्थिति में कुछ अधिक के संबंध की अवधि का बोध कराने के लिए ऐसा किया गया हो। ये देखो, बस 4 नाम कैसे लेने हैं ये बस हमको याद रखना है। अब इस विषय में उलझना नहीं है,
बस वो याद करने के लिए जो विषय आवश्यक था वो वहां पर जोड़ दिया है, जिससे आपको वो बात समझ में आ जाए। अब देखो, जो यहाँ पर विषय बता रहे हैं, सक्किसाना। सक्किसाना मतलब सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव। अब ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव अवधि ज्ञान के द्वारा कहाँ तक जानते हैं? तो प्रथम पृथ्वी मतलब प्रथम नरक तक जानते हैं। सानत कुमार महेंद्र देव दूसरी पृथ्वी दूसरे नरक तक। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट स्वर्ग के देव तीसरी पृथ्वी तक। शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार स्वर्ग के देव चौथी पृथ्वी तक जानते हैं। ऐसा विषय हमको याद रखना है। इसमें सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों के अवधि का काल असंख्यात कोटि वर्ष है, और इसके ऊपर चार कल्पों में अवधि का पल्ले का असंख्यातवा भाग है। उसके आगे लांतव से लेकर सर्वार सिद्धि तक अवधि का विषय काल यथा योग्य कुछ पल्य मात्र होता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर वर्णन है। अब देखो, इस विषय में जब पंडित रतनचंद जी मुख्तार की टीका में पढ़ा गया, तो उसमें उन्होंने लिखा है, सौधर्म और ईशान कल्पवासी देव अपने विमान के ऊपरी तल मंडल से लेकर प्रथम पृथ्वी के नीचे तल तक 1.5 राजू लंबे और 1 राजू विस्तार वाले क्षेत्र को देखते हैं। मतलब क्या हुआ कि ऊपर कहां तक देखेंगे? अपने विमान का ऊपरी तल मंडल, मतलब जो ध्वज दंड लगा हुआ है वहीं तक ऊपर, और नीचे जो है प्रथम पृथ्वी तक। टोटल इनका कितना हुआ? तो 1.5 राजू लंबे और 1 राजू विस्तार वाले क्षेत्र को वो देख रहे हैं। सानत कुमार और महेंद्र कल्पवासी देव अपने विमान के ध्वज दंड से लेकर नीचे दूसरी पृथ्वी के नीचे तल भाग तक 4 राजू लंबे और 1 राजू विस्तार वाले क्षेत्र को जानते हैं। ऐसा लिखा है। तो देखो, सौधर्म और ईशान के लिए ध्वज दंड भी नहीं लिखा, उसमें उन्होंने लिखा अपने विमान का ऊपरी तल मंडल, मतलब ऊपर का मंडल। और सानत कुमार और महेंद्र का थोड़ा बढ़ाया, ध्वज दंड से लेकर ध्वज दंड लिखा, और वो फिर नीचे दूसरी पृथ्वी तक। तो यहां तक उनका जो ये पूरा क्षेत्र है वो बताया, 4 राजू लंबा और 1 राजू विस्तार वाले क्षेत्र को जानते हैं। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर कल्पवासी देव अपने विमान के शिखर से लेकर नीचे तीसरी पृथ्वी के तल भाग तक 5.5 राजू लंबे और 1 राजू विस्तार वाले क्षेत्र को जानते हैं। लांतो और कापिष्ट विमान वासुदेव अपने विमान के शिखर से तीसरी पृथ्वी के नीचे तक जो है 6 राजू लंबे और 1 राजू विस्तार वाले क्षेत्र को जानते हैं। ऐसा जो रतनचंद जी मुख्तार साहब का है उन्हीं ग्रंथ में मिला। और जो आरिकामा विज्ञानमती माता जी का ग्रंथ है तत्वार्थ मंजूषा, उन्होंने अपना ध्वज दंड ही उसमें लिखा हुआ है ऊपर तक। तो ऊपर आपने याद रखना है, अपने विमान का शिखर या ध्वज दंड, वो एक ही बात उसमें आ जाएगी। तो दोनों भी बातें हमको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है, शुक्र महाशुक्र कल्पवासी देव अपने विमान शिखर से लेकर चौथी पृथ्वी के तल भाग तक जो है, मतलब लगभग 7.5 राजू लंबे और 1 राजू विस्तार वाली जो है लोक नाड़ी को देख रहे हैं। ठीक है। अब वो कैसे क्या है उस विषय में भी वर्णन जो है आगे की गाथाओं में आएगा, तो हम पढ़ेंगे। अब देखो, 430 नंबर की गाथा हमने यहाँ पर पढ़ी। अब आगे जो है 431 की एक बार देखो। आनद पानद वासी, आनद पानद वासी, आरनतः अच्युदाय पसन्ति, आरनतः अच्युदाय पसन्ति, पंचमखि दीपेरन्तम्, पंचमखि दीपेरन्तम्, छठिम गेवे जगा देवा, छठिम गेवे जगा देवा, आनद पानद वासी। आनत प्राणत
वासी मतलब वहां पर रहने वाले देव, मतलब आनत और प्राणत स्वर्ग के देव। इसलिए मैंने ऊपर स्वर्गवासी लिया था, वास में रहने वाले, लेकिन थोड़ा वो शब्द गलत लगा स्वर्गवासी कहने से, इसलिए वो स्वर्गवास शब्द हटा दिया। तो आनद पानद वासी मतलब आनत और प्राणत स्वर्ग के देव आरनतः अच्युदाय पसंती। आरन और अच्युदा स्वर्ग के देव पसंती मतलब देखते हैं। किसको देखते हैं? पंचम खिदि पेरंतम। पंचम, पंचम जो है, खिदि मतलब जो भूमि है, पेरंतम मतलब तक, पांचवे पृथ्वी तक। छठिम गेवे जगा देवा। छठी मतलब छठवे भूमि को, गेवे जगह मतलब ग्रैवे देव जो है वो देखते हैं। देखो शब्दशः अर्थ से सारा विषय आपका क्लियर हो जाएगा। आनत प्राणत स्वर्ग के देव और आरन और अच्युत स्वर्ग के देव जो है वो पांचवी भूमि तक देखेंगे, और जो ग्रैवेक के देव है वो छठी भूमि तक देखेंगे। मतलब देव गति में अवधि ज्ञान की क्षेत्र दृष्टि में आनत प्राणत आरन और अच्युत स्वर्ग के देव पांचवी पृथ्वी तक अवधि के द्वारा देखते हैं, और ग्रैवेक वासी जो है वो छठे भूमि तक जो है तो देखते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमें ये याद रखना है। तो ये जो विषय हुआ, आनत प्राणत वासी अरन अच्युत निवासी, ऐसा हम लगा सकते हैं। आनत प्राणत वासी अरन अच्युत निवासी, ये जो देव है पांचवी पृथ्वी तक जानते हैं, और ग्रैवेक वासी देव छठी पृथ्वी तक को वो जो है अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से जानते हैं। आनत प्राणत कल्पवासी देव अपने विमान के शिखर से, ये लिखा था हमने अभी बताया आपको, तो ऊपर शिखर से लेकर नीचे पांचवी पृथ्वी तक दिया, और आरन अच्युत जो है वो ऊपर शिखर से भी नीचे पांचवी पृथ्वी तक दिया, और जो नैव ग्रैवेक है वो अपने विमानों के शिखर से नीचे छठी पृथ्वी तक का भाग जो है, इतना इनके अवधि ज्ञान का विषय होता है। ठीक है। अब देख, ये जो विषय है इसमें से समझने की बात कुछ नहीं, बस उनका प्रमाण यहाँ पर बता रहे तो बताया, और जो विशेष बात है वो भी आपको यहाँ पर रखी है। ठीक है। चलो अगली गाथा देखते हैं। सौवम चलो यनालिम। सौवम चलो यनालिम पश्यन्ति अनुत्तरे सुजे देवा। पश्यन्ति अनुत्तरे सुजे देवा। सख्यते यसकम में। सख्यते यसकम में। रुवगदमनंत भागम च। रुवगदमनंत भागम च। एक साथ बोलेंगे। सौवम चलो यनालिम पश्यन्ति अनुत्तरे सुजे देवा। सख्येते सकम में रुवगदमनंत भागम च। सौवम च लोयनालिम। सौवम मतलब संपूर्ण, लोयनालिम मतलब लोकनाली, संपूर्ण लोकनाली को मतलब लोकनाड़ी को। पसंती देखते हैं। अनुत्तरेसु जो जो देवा, अनुत्तरेसु मतलब अनुत्तरवासी देव। सखेते अपने क्षेत्र में, जो उनका विषय क्षेत्र है संपूर्ण लोक नाली, उसमें सकम में अर्थात अपने कर्म में भी, मतलब अवधि ज्ञानावरण जो कर्म है उसमें भी, रुवद मनंत भागम च। रुवग मतलब एक, अनंत भागम च तो जो भाग है उसमें एक भाग, मतलब ध्रुवाहार का जो है अनंतवा भाग, एक बार ध्रुव भाग जो है, तो ध्रुवाहार का जो अनंतवा भाग है उसको भी वो जानते हैं।
तो यहाँ पर जो है अनुत्तर में मतलब अनुदिश और अनुत्तर देवों की जो अवधि की दृष्टि है, वो 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरवासी जो देव है, वो अपने अवधि ज्ञान के द्वारा संपूर्ण लोक नाली को जान रहे हैं। तो वो देख रहे हैं। अब उसमें बता रहे हैं उनके विषयभूत जितने भी उनके क्षेत्र है, जितने उसके प्रदेश प्रचय है, उनमें से एक एक प्रदेश कम करते हुए अपने अपने अवधि ज्ञानावरण कर्म के जितना द्रव्य है उसमें ध्रुवहार का भाग देते जाना चाहिए। तो क्षेत्र प्रदेश प्रचय में एक एक प्रदेश कहाँ तक कम करना है, तो अवधि ज्ञानावरण कर्म द्रव्य में ध्रुवहार का भाग कब तक देते जाना है, वह जो है आगे आगे की गाथा में बता रहे हैं। अब देखो, इस गाथा के माध्यम से जो विषय यहाँ पर बताया, वो ये बताया कि जो सौधर्म ईशान आनत प्राणत बढ़ते बढ़ते जो हम विषय तक चले गए, वो गए हैं ऊपर 9 अनुदिश जो होते हैं, 5 अनुत्तर विमान जो है उन विमानों में। अब उनका भी वर्णन यहाँ पर हमको बता रहे हैं। तो ये जो गाथा है, अनुत्तर और अनुदिश, इनकी जो मर्यादा बताई, वो मर्यादा कितनी बताई, तो वो मर्यादा इन्होंने दी लोक नाली के बराबर। कितनी, मतलब संपूर्ण लोक नाली, संपूर्ण लोक नाली को ही है जो है तो ये जानते हैं। तो संपूर्ण लोक नाली मतलब जहां पर जो त्रस नाड़ी होती है, उसको ही दूसरा शब्द क्या है, लोक नाड़ी भी उसके लिए शब्द आता है। तो अनुत्तर के देव अवधि ज्ञान के द्वारा सर्वलोक नाली को जानते हैं। अनुत्तर के देव अपने अवधि ज्ञान के द्वारा संपूर्ण लोक नाली को जानते हैं और अपने अपने क्षेत्र में जो उनका कर्म है उसमें ध्रुवहार का भाग लगाना है। और वो कितना लगाना है, क्या लगाना है, वो क्षेत्र के विषय में, उस क्षेत्र में आने वाले द्रव्य को भी कितना जान रहे हैं, तो वह जो है वह अगली गाथा में हमको बता रहे हैं। उसको एक बार पढ़ते फिर दोनों गाथाओं का जोड़ आपको बताएंगे। कप्पसुराणं सग सग, कप्पसुराणं सग सग, ओहि खेत्तं विविस्ससो वचयम्, ओहि खेत्तं विविस्ससो वचयम्, ओहि दौवमानम्, ओहि दौवपमानम्, संठावियधुव हरे न हरे, संठावियधुव हरे न हरे। एक साथ बोलना है। कप्पसुरानम सग सग, ओई खेतम विविस्ससो वचयम, ओहि दौवपमानम, संठावियधुव हरे न हरे। देखो, कप्पसुरानम, कप्पसुरानम मतलब जो कल्पवासी देव होते हैं, कल्पवासी देव, सग सग मतलब अपने अपने क्रम के अनुसार, ओ ही खेतम अपना जो उनका जो अवधि क्षेत्र है, उस अवधि क्षेत्र में वी विससोवचयम, वी मतलब रहित, विससोवचयम मतलब विस्र सोपचय से। तो वी का अर्थ यहाँ पर क्या लेना है, रहित, और विस्र सोपचय मतलब विस्र सोपचय रहित, वो ही द्रव्य प्रमाणम, जो उनके अवधि ज्ञान का द्रव्य का प्रमाण है, वह प्रमाण संठावीय स्थापित करके ध्रुव हरे न, ध्रुवहार से, हरे मतलब भाग देना चाहिए, ध्रुवहार से वहां पर भाग देना चाहिए। कितना भाग देना चाहिए, एक और गाथा उसमें कब तक देना है, एक गाथा और उसमें पढ़ लीजिए। सग सग खेत पदेश,
सग सग खेत पदेश सलायपमानं समपदे जाव सलायपमानं समपदे जाव तत्थतनचरीमखण्डम् तत्थतनचरीमखण्डम् तत्तनो हि सदौहं तु तत्तनो हि सदौहं तु। अब वो ध्रुवहार का भाग कब कब तक देना है, कब तक भाग लगाते जाएंगे, तो बोल रहे हैं सग सग खेत पदेश, अर्थात अपने अपने खेत मतलब क्षेत्र का, पदेश मतलब प्रदेश, सलाय प्रमाणम, सलाय मतलब उस का जो प्रचय प्रमाण है वहां तक, समपदे जाव, जब तक वो समाप्त ना हो, समपदे जाव जब तक समाप्त ना हो, अपने अपने प्रदेश का जो भी उनका प्रचय है वो समाप्त ना हो। तत्थ तन चरीम खंडम, वहां तत्थ मतलब वहां पर, उसके चरिम मतलब अंतिम, खंडम जो प्रदेश समाप्त हुआ, तत्थ तन ओहिस्स दौवम तु, वहां पर अवधि ज्ञान का जो द्रव्य है वह शेष रहता है। अब देखो, इसको विशेष अर्थ के माध्यम से हमको समझना है। संपूर्ण बात, संपूर्ण गाथाओं का अर्थ, ये तीन गाथाएं जो है वो एक साथ थी। अब देखो, कल्पवासी देवों में अपने अपने अवधि क्षेत्र का जितना प्रमाण है उसे एक स्थान पर रखकर और दूसरी ओर विसृ सोपचय रहित अवधि ज्ञानावरण कर्मरूप द्रव्य को स्थापन करके द्रव्य प्रमाण में एक बार ध्रुवहार का भाग देना चाहिए तथा प्रदेश प्रमाण में एक प्रदेश कम करना चाहिए। दो स्थानों पर दो चीजें रख दी। अब यहां पर क्या किया, कल्पवासी में अपने अपने अवधि क्षेत्र का जितना जितना प्रमाण है, प्रत्येक का मतलब कल्पवासी देव जहां पर कल्पना की जाती इंद्रों की हमको मालूम है, तो सारे देव कहां से आ गए, वो सौधर्म ईशान से, वो सब कल्पवासी देव, तो उनका जितना भी क्षेत्र है उसको एक स्थान पर हमने रखा। दूसरी ओर विसृत सोपचय रहित अवधि ज्ञानावरण कर्म, मतलब जो बंधा हुआ कर्म है उनका, आगे बनने वाला नहीं, जो बंधा हुआ अवधि ज्ञानावरण कर्म रूप द्रव्य है उसको स्थापन किया। अब उस द्रव्य प्रमाण में एक बार ध्रुवहार का भाग दिया और इधर प्रदेश प्रमाण में एक प्रदेश कम किया। पहली बार ध्रुवहार का भाग देने से, पहली बार क्या किया, पहली बार ध्रुवहार का भाग देने से जो लब्ध द्रव्य प्रमाण प्राप्त हो उसमें दूसरी भी बार ध्रुवहार का भाग देना चाहिए और प्रदेश प्रचय में दूसरी बार एक और प्रदेश कम करना चाहिए। इसी प्रकार उत्तर उत्तर द्रव्य प्रमाण में ध्रुवहार का भाग देते जाना चाहिए और प्रदेश प्रचय में एक एक कम करते जाना चाहिए। इस प्रकार एक एक प्रदेश कम करते करते जब तक समस्त प्रदेश प्रचय रूप शलाका राशि समाप्त ना हो जाए वहां तक यह क्रम चलाना चाहिए। जहां प्रदेश प्रचय समाप्त हो वहां द्रव्य का जो स्कंद शेष रहे उतने बड़े स्कंद को कल्पवासी देव अवधि के द्वारा जानते हैं, जिनके अवधि का विषयभूत क्षेत्र प्रचय वही विवक्षित हो। अब देखो, इन्हीं बात को थोड़ा सा और बता रहे हैं। जैसे सौधर्म और ईशान कल्पवासी देवों का क्षेत्र प्रथम नरक तक है। ईशान कल्प के ऊपर के भाग से प्रथम नरक तक की ऊंचाई 1.5 राजू है। तो 1 राजू लंबाई और चौड़ाई तथा 1.5 राजू ऊंचाई वाले क्षेत्र के जितने प्रदेश हो, उतने क्षेत्र में जितने भी प्रदेश बैठेंगे उन सभी प्रदेशों को एक स्थान पर रखा। दूसरी ओर अवधि ज्ञानावरण कर्म रूपी जो द्रव्य है, जितना द्रव्य आत्मा में, उनको स्थापित किया। अब इसके बाद क्रम से इस प्रकार जो द्रव्य प्रमाण है, मतलब जो अवधि ज्ञान का द्रव्य है, उसमें एक ध्रुवार का भाग लगा दिया
और इधर जितने प्रदेश थे 1.5 राजू के, उन प्रदेशों में से एक एक प्रदेश कम किया। पहली बार ध्रुवहार का भाग देने से जो लब्ध द्रव्य प्रमाण प्राप्त हो, उसमें दूसरी बार ध्रुवहार का भाग दिया उस द्रव्य प्रमाण में, और प्रदेश प्रमाण में दूसरी बार एक और कम करना चाहिए। इसी प्रकार प्रदेश प्रमाण एक एक कम करते हुए उत्तर उत्तर लब्ध द्रव्य प्रमाण में ध्रुवहार भाग देते हुए जहां प्रदेश प्रचय समाप्त हो, वहां द्रव्य का जो प्रमाण शेष रहे उतने, मतलब प्रदेश तो खत्म हो गया लेकिन द्रव्य थोड़ा बाकी रहेगा, उतने परमाणुओं के सूक्ष्म पुद्गल स्कंद को सौधर्म और ईशान कल्पवासी देव अवधि द्वारा जानते हैं। इससे वे स्थूल को तो जानते ही हैं, इससे बड़े को तो जानते हैं, सूक्ष्म में कितना होगा वो उतना ही सूक्ष्म को जानेंगे, इससे अति सूक्ष्म को नहीं जानते। इसी प्रकार जो है सभी प्रकार के कल्पवासी देवों का प्रमाण हमें समझना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, इसको दिया सौधर्म और ईशान का 1.5 राजू दिया, सानत कुमार और महेंद्र का 4 राजू, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर का 5.5 राजू, लांतो कापिष्ट का 6 राजू, शुक्र महाशुक्र का 7.5 राजू, शतार सहस्त्रार का 8 राजू, आनत प्रानत का 9.5 राजू, आरन अच्युत का 10 राजू, ग्रैवेक का 11 राजू, अनुदिश विमान में कुछ कम 13 राजू, और अनुत्तर विमान में कुछ कम 14 राजू जो है, इन्हीं क्षेत्रों के प्रमाण के अनुसार कल्पवासी देवों के अवधि के विषयभूत द्रव्य का प्रमाण उपरोक्त विधि से निकाला जाता है। उतने छोटे द्रव्य को जो है वो जानते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर समझना चाहिए। इतना ही आज पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा विषय जो है 3-4 गाथाओं का ही बचा है, 3 भी नहीं 2 ही गाथा है, फिर जो ज्ञान प्रारंभ हो जाएगा। तो ये 2 गाथाओं को हम कल की कक्षा में लेंगे और फिर इसका जो है हम उपसंहार करके फिर मन पर्याय ज्ञान की ओर जो है कल की कक्षा में बढ़ते हैं। संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, नीलम दीदी जी बोलिए। भैया भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय मतलब जने। इसका मतलब ये हुआ कि सारे जो भी पहले दूसरे तीसरे जो स्वर्ग के देव हैं, ऊंचाई में सिर्फ अपने ध्वजदंड तक ही देखेंगे और बिल्कुल नीचाई में बिल्कुल। इतना देखेंगे, है ना। बिल्कुल, क्योंकि हाँ। हमारे यहाँ भी स्वाध्याय में डिस्कशन हो रहा था, समाधि तंत्र चल रहा था। तो हाँ उस हाँ। समय वो लोग को मतलब अभी तो अपन ने इसमें पढ़ लिया, उनको भी नहीं पता था, तो वो लोग पूछ रहे थे कि कितना ऊंचा देख नहीं नहीं सकते दीदी, हैं। देखो प्रश्न अच्छा था, उस अच्छे प्रश्न कारण मुझे भी 2 शास्त्र देखने को मिले ना, उसमें क्या हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वही पूछ रहे थे भैया, तो मतलब आज क्लियर हो गया ना कि अपने ध्वजदंड तक ही देखते हैं। हाँ, बस तो बस। और जो ठीक। भवन भवन त्रिक है वो सुमेरु पर्वत की शिखर तक। तो भैया जी मतलब उसमें भवनवासी बस तक का है ना उसमें। नहीं, आया भुवनवासी का है लेकिन तीनों का भी लिखा है, भुवनवासी तीन वेंतर होता। और ज्योतिष, वो रहते नीचे है ना। तो इस इसलिए। कारण से जो है वो उनका उतना ही वर्णन यहाँ पर समझना है हमें। जी भैया जी, जी धन्यवाद ठीक है। भैया। जी। जय जिनेन्द्र। जय जनित। सुलेखा जी पूछिए। जयजनन भैया जी जो असंख्यात लोक प्रमाण लिखा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? लोक तो एक ही होता है ना। हाँ, तो असंख्यात लोक प्रमाण माने क्या होता है इसका मतलब? आप किसकी बात कर रही है? इसके अर्थ में जो आया देखो, असंख्यात लोक प्रमाण जहां पर आया है तो लोक का प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है उतना, हाँ। और जहां पे असंख्यात करोड़ लिखा है तो वहां पर लोक को जो है वो असंख्यात लोक को करोड़ बार, मतलब जितना उसको करोड़ बार गुणित करने से फल मिलेगा उतना आएगा। हम्म। जहां पर 5 लोक आया तो उस लोक का प्रमाण जो है वो असंख्यात लिया है, क्योंकि एक हम्म। लोक में असंख्यात प्रदेश होते हैं, इस कारण से। तो जहां पर लोक अच्छा। प्रमाण आया उसका प्रमाण असंख्यात ही समझना है। ठीक है। अच्छा। हम्म। लक्ष्मी दीदी जी बोलिए। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी जैसे है ना, ये इसमें ये राजू जो बताया ना, जैसे सौधर में इस ईशान कुछ अधिक 1.5 राजू, नीचे में एक नरक। हाँ हाँ। फिर भैया जी तो ये अपने ध्वज दंड से लेकर के नीचे में एक नरक तक 1.5 राजू हुआ। हाँ, सौधर्म और ईशान का।
स्वधर्म ईशान मतलब वो उनके उनके विमान का जो ऊपर का ध्वज दंड है वहां से हाँ, देख रहे हैं वो, मतलब वहां वहां से लेकर ये एक एक नरक नीचे तक 1.5 राजू हुआ यूं। उनके अवधि ज्ञान का क्षेत्र उतना हो गया, उतना वो जानेंगे अवधि ज्ञान प्रमाण। वो उतना जानेंगे। हाँ, तो इस इसमें 1.5 राजू, फिर ये इसे 1.5 राजू में पूरा ये अढ़ाई दीप का आंसर आ जाएगा। देखो आप जो है ये अर्थ को एक बार समझो, वैसे वैसे मत लगाओ उसको। अच्छा वो जो लंबाई के हिसाब से यूं। हाँ, ये देखो अच्छा सौधर्म और ईशान कल्प के प्रथम नरक तक, ईशान कल्प के ऊपर के भाग से प्रथम नरक तक ऊंचाई तो 1.5 राजू। तो 1 राजू उसकी लंबाई चौड़ाई और 1.5 राजू जो है उसकी ऊंचाई, ऐसे उसको स्थापित करना है। इसको कल थोड़ा नक्शे से मैं बताऊंगा तो आपको वो समझ में आ जाएगा। भैया जी, फिर एक और कंफ्यूजन ये हो रहा है मेरे को कि जैसे है ना, ऐसे सानत कुमार का जैसे जाना तो ये ठीक है, फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्ता और लांतो काव्यश्री ये दोनों नीचे में 3 नरक तक देख रहे हैं। हाँ हाँ, तो इसमें तो 5.5 राजू और ये 6 राजू, तो 3.5 + 2 देखो ऊपर जो के। मध्य लोक है, उस मध्य लोक से सौधर्म और ईशान जो है वो कितना आएगा, 1.5 राजू। मध्य लोक ठीक है से। ना? हाँ, तो 1.5 राजू अच्छा में मध्य लोक एवं प्रथम स्वर्ग का युगल यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, और उसी अच्छा। को लगकर जो है वो प्रथम पृथ्वी है, उसी को हम्म लगकर जो है वो प्रथम पृथ्वी है। इसलिए उनको हम्म जो है वो 1.5 राजू में ही लिया जाता है। प्रथम पृथ्वी क्या, प्रथम और द्वितीय दोनों पृथ्वी पहले भूमि के पहले पटल में लिए है ना, यदि आपको हम्म नक्शा याद हो तो। इसलिए वो डेढ़ हम्म राजू प्रमाण ही उनका क्षेत्र आता है, मतलब उस हम्म। वो पृथ्वी का, उस तो अपन पृथ्वी का। इसको पृथ्वी के ये मध्य तल से ऊपर डेढ़ से राजू में। नीचे, ऊपर से नीचे तक नहीं लगाना। यहाँ पर जो हम्म। है ये पहला मतलब स्वर्ग जो है, उस स्वर्ग का पहला युगल से पहली पृथ्वी, ये 1.5 राजू, और उसका मध्य लोक जो है वो मध्य लोक और पहली पृथ्वी वहां तक जोड़कर वो 1.5 राजू होगा, उतना अच्छा जोड़कर। ठीक है ठीक। तो वो इसको फिर ध्वज और जो है एकदम। ना, कल कल क्या करेंगे, 3 लोक का हम्म, लक्ष्य सामने रखकर फिर आपको बताएंगे कहाँ से कितने तक कितने राजू कैसे हुए। फिर थोड़ा हाँ आपको भैया जी, समझ में थोड़ा आ सा जाएगा कंफ्यूज विषय। हो रहा था इसलिए पूछा नहीं मैंने। नहीं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, वो जब तक नक्शा सामने नहीं होगा। मुझे आज ही जोड़ना हम्म। था, हम आते आते ही जो है तो मतलब 7 बज गए थे, और 7 बजे 7वीं वर्ष की कक्षा शुरू हो जाती है, तो थोड़ा वक्त अच्छा। नहीं मिला। तो वो हाँ जो आगे वो इसमें तो भी भैया चार जी, थोड़ा सा करना है, कल तक हो जाएगा। मैंने भी थोड़ा सा चार्ट बना के देखा तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि वो 1.5 राजू को किस हिसाब से गुन गुन नहीं नहीं गिनेंगे। नहीं, वो मैं बताऊंगा कल के इसमें लेंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है भैया जी, धन्यवाद। हाँ कल्पना दीदी जी बोलिए। भैया जी, हाँ, ये जो प्रदेश प्रचय राशि से जब संपूर्ण प्रदेश प्रचय रूप शलाका राशि समाप्त हो जाए वहां तक करते जाना चाहिए, तो शलाका राशि को क्या ले, कौन सी लेते हैं? शलाकार राशि मतलब जो अंतिम राशि हमको प्राप्त होगी। आपको जो मैंने एक 2-3 दिन पहले पीडीएफ भेजा है, देखो उसमें इन सबका प्रमाण है। शलाका राशि किसको कहते, विरलन राशि किसको कहते, इच्छित राशि किसको कहते, उसको थोड़ा एक बार देख लीजिए। भैया मुझे ग्रुप में भी जुड़ना है, जुड़े नहीं हूं मैं अभी, आपके आपने मुझे ग्रुप में जोड़ा नहीं है। मैं ज्ञानोदय के ग्रुप में है क्या आप, अष्ट नहीं कोई ग्रुप नहीं में नहीं नहीं, है? मुझे अभी तक, मैंने 2-3 बार आपको मैसेज भी किया था पर अभी अभी आज कल में किया होगा आपने, आजकल में हमको वहां जैन ट्रेनिंग ने में भी मोबाइल पहले, बाहर रखना पड़ता है। स्तुति जैन ने भी किया था पर वो मैं हाँ जुड़ है, नहीं 5-6 पाई। मैसेज है ग्रुप में ऐड करने के लिए। वो वहां पे क्या है, ट्रेनिंग में मोबाइल अलाउड नहीं है हमको। जी सवेरे नहीं से नहीं, उधर गए, शाम को आए के नहीं नहीं, क्लास में। अभी मैं दो तीन उसको आपको ऐड करूंगा परसों, जो जो नंबर है वो मैंने सेव कर लिए है, परसों अभी दो आपको तीन ऐड दिन करूंगा। या दो फिर तीन कल दिन पहले पर ही में भैया जैसी मेरे ब्रेक पास, हमारा होता है ना, तो आपको 8वें वर्ष की लिंक भेजूंगा। 10-15 दिन पहले मैंने किया था आपको, 10-12 दिन पहले। ठीक है, कोई नहीं, जी चलेगा। ठीक है भैया। हाँ, अब देखो ये जो दीदी अभी प्रश्न पूछ रही थी कि सौधर्म हाँ ईशान वगैरह, राजू, तो वो जो है उस विषय में हमको क्या समझना है। देखो जो लोक नाड़ी है, ये सर्वप्रथम तो मतलब लोक नाड़ी तो ऊपर के जो देव है वो संपूर्ण लोक नाड़ी को तो जान रहे हैं। अब सौधर्म कल्पवासी देव अपने विमान के शिखर से पहली पृथ्वी तक जान रहे हैं, तो ये भी सब लोक नाली इसके बीच में जो है उसको वो जानेंगे।
सानत कुमार और महेंद्र जो है दूसरी पृथ्वी तक, तो वो भी लोक नाड़ी तक जानेंगे। इसी प्रकार सबका जो है वो लोक नाड़ी तक का विषय जो है तो होगा। तो इसके अनुसार जो है वह राजू की मर्यादा हमें यहाँ पर प्राप्त होगी। तो यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र 1 राजू, 1.5 राजू, फिर ये कैसे किस तरह से बताया। वैसे तो जो समझो चौथी पृथ्वी है, चौथी पृथ्वी तक जो है वो 7.5 राजू की होती है, और उनका जो विस्तार है वो 1 राजू होता है। तो विस्तार की बात 1 राजू, 1.5 राजू ऐसी बता रहे हैं। नीचे तक के जो राजू है वो कल के इसमें आपको समझेंगे, इसलिए उसमें कंफ्यूज मत होना। जिनको वो नहीं समझ में आया वो अभी रुकना। वो क्षेत्र विस्तार अलग बात है और नीचे तक की लंबाई वो अलग बात है, उसको कल के कक्षा में लेंगे। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए, डॉक्टर रुचि दीदी जी। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी गाथा नंबर 433 के हिसाब से मुझे जस्ट एक डाउट है, मतलब मैं समझना चाहती हूँ कि हाँ हमने एक तरफ हमें लेना है विश्व सोपचय रहित अवधि ज्ञानावर्ण कर्म का कुल द्रव्य, द्रव्य, हाँ ठीक है। अब इसको हाँ हमें फिर ध्रुवार से डिवाइड करना है, हाँ बिल्कुल। फिर हाँ जब हमें जो ध्रुवार से डिवाइड किया जो एक वैल्यू आई, उसको हाँ, वापस से हमें ध्रुवार से डिवाइड करना है, बिल्कुल उसी को करना है। बिल्कुल। ये एक हाँ तरफ हो गया। हाँ दूसरी तरफ हमें जो अवधि ज्ञान के विषयभूत आकाश प्रदेशों की जो टोटल संख्या है उसमें हाँ से एक प्रदेश माइनस करना है, कम हाँ करना हाँ है। हाँ हाँ फिर इनको आपस में जो वैल्यू आ रही है उनको आपस में भाग देना है, हाँ, बिल्कुल यही है ना? यही 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 है। ठीक है भैया जी, तो वही ऐसा समझना ऐसा था। करते करते क्या होगा, प्रदेश समाप्त हो जाएंगे और द्रव्य बिल्कुल का कुछ भाग बचेगा। जी, हाँ, उस ठीक है, द्रव्य के धन्यवाद उतने अंतिम भाग को, बिल्कुल दीदी। जी, तो ये धन्यवाद। आप जो डॉक्टर्स है, जो विज्ञान के पढ़ते हैं, ये ऐसी गाथाओं के कुछ उदाहरण बना के आप भेजा करिए ग्रुप में, या फिर मुझे भेजो, मैं बिल्कुल, सबको फिर भेज दूंगा इसको। इसको अभी मैंने जैसे किया तो मैंने इक्वेशन लिया एक्स, हाँ, फिर अच्छा एक्स ठीक है ना, अपॉन ऐसा वाई जो भी माइनस करके। 1 इस अब तरीके एक्स से। लिया है तो ऊपर उसको एक्स में आप लिख देना, हाँ, एक्स को आपने क्या माना, वाई को क्या माना। या बिल्कुल। तो ऐसा थोड़ा बना के भेजेंगे ना। अभी और एक दो दीदी का फोन आया है कि मैं, हम मतलब मैसेज आया हुआ है मेरे पास कि हम लोग मैथ जानते हैं, तो इसका थोड़ा सा बनाएंगे तो बताएंगे, तो हम भेज देंगे। तो 2-3 दिन से मैं एक्चुअली किसी को उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन जो जो भी है ये जानते हैं, ऐसे विषय यदि कहीं पर आते हैं तो आप लोग इसको आपके माध्यम से बता के आप भेजिए, तो सब तक वो विषय पहुंच जाएगा। क्योंकि गणित की जी पकड़ आपकी अधिक होती है, तो आप तुरंत इन बातों को समझ सकते हैं। ठीक है जी ना। बिल्कुल भैया जी, मैंने एक बार भेजा था, आप चेक करिएगा और हाँ ठीक है कंफर्म ना, अगर करिएगा। मैंने देखा नहीं हाँ होगा, बिल्कुल मैं बिल्कुल, उसको कर लेता हूँ। ओके। चलो, जय जिनेन्द्र दीदी।